नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण फ का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप व्यंजन वर्ण फ का परिचय जानेंगे। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण फ का परिचय हम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र को भी आप निश्चित रूप से पहचानते हैं और इस चित्र को भी आप पहचानते हैं। तो ये जो चित्र है ये है फल का और ये जो चित्र है ये है फसल का। तो आप देख रहे हैं चित्र के बाजू में हमने इस चित्र का नाम लिख रखा है फल और इसका नाम लिख रखा है फसल। तो आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक नाम जरूर होता है। जैसा कि आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है। तो मैं अब बात करूं कि फिर ये क्या है, तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे, बोले सर ये फ है, कुछ बच्चे कहेंगे फा है, कुछ बच्चे कहेंगे फाफल का, या कुछ बच्चे कहेंगे फ से फल या फिर फ से फसल। तो जो भी आपने घर में सीखा है वही आप बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या। भाई इसका भी एक नाम होना चाहिए। तो ये है फ। क्या है? फ। अब देखिएगा, बोले सर हमें तो घर में ये सिखाया गया कि बोले ये तो फ फल का है। होता क्या है कि जब आप घर में थे तो आप चित्रों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण की आपको पहचान कराई गई। आप इसे फ फल का या फा फल का कह के ही आप संबोधित करते हैं और इसको आप पहचानते हैं। इसका नाम लेके अभी आप नहीं पहचानते, आप चित्र के माध्यम से पहचानते हैं। बच्चा छोटा होता है तो चित्रों की ओर बहुत जल्दी वो आकर्षित होता है, चित्रों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। इसलिए छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से ही व्यंजन वर्ण की पहचान सिखाई जाती है। अब ये जो व्यंजन वर्ण है ये क्या है? फ है। अच्छा, अभी आपने घर में ये सीखा है कि बोले सर ये तो फाफल का है या फिर फ से फल है। अब इसको भुलाएंगे कैसे? तो दो लाइन की कविता है, जरा इसको याद रख लीजिए कि फ को फा फल का या फिर फ से फल नहीं बोलेंगे, फ को फ बोलेंगे। बस ऐसा गुनगुनाते जाइए। फ को फा फल का या फ को फ से फसल नहीं बोलेंगे, फ को फ बोलेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जो आपने पहले सीखा है उसको आप कैसे भूलेंगे। दूसरी चीज, अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि दूसरी चीज, अधिकतर बच्चे जो है ना इस व्यंजन वर्ण को फा कहते हैं और कुछ बच्चे फ कहते हैं। अब फ कहना है क्या फा कहना है, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि उच्चारण हमारा जैसा रहेगा वैसा ही हम सीखेंगे। इसके पहले हमने अ से लेके अह तक जो है हमने स्वरों को सीखा है। और आप सभी को पता है कि जो अ स्वर है इसकी मात्रा नहीं होती, ठीक है ना। तो इसकी मात्रा नहीं होती तो फिर ये गया कहां? तो आप सभी याद रखिए, क से लेके ज्ञ तक जो व्यंजन वर्ण है इसमें अ स्वर मिला होता है। होता क्या है कि ये जो व्यंजन वर्ण क है ये अर्ध व्यंजन वर्ण होता है। इसमें जब तक अ स्वर नहीं मिलेगा तब तक हम ना तो इसको पूर्ण रूप से ऐसे लिख नहीं सकते और क जो है इसका उच्चारण कर नहीं सकते। यदि अ स्वर नहीं मिलेगा तो अ स्वर मिला है इसलिए हम इसको क ऐसे लिख रहे हैं और क बोल पा रहे हैं। इसका मतलब आपको पूरे व्यंजन वर्णों को ऐसे उच्चारण करना है कि उनके अंत में जब आप उन्हें उच्चारण करें
तो अ स्वर निकले। कैसे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ऐसे याद रखिएगा। इसलिए अब यदि आप इसको फा कहेंगे तो होगा क्या? देखिएगा, अभी ये है फ, इसमें अ निकल रहा है, और आप जो है इसे फा कहेंगे तो यहां पर आ निकल रहा है। इसका मतलब यहां पर आ की मात्रा लग गई। तो मात्रा जब इसमें लगी ही नहीं यहां पर, तो आप उसे बोलेंगे क्यों? फा। तो इसको आपको बोलना है फ। दूसरी चीज हम सीख गए। पहली चीज हमने ये सीखा कि हमने जो घर से सीखा है उसको कैसे भुलाएंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसे फ कहना है या फिर फा कहना है। तो फाइनली जो है ये क्या है? फ है। अ निकलना चाहिए, फ। तो अ स्वर की मात्रा नहीं होती। अ स्वर जो है व्यंजन वर्णों में मिला होता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यदि कोई व्यंजन वर्ण बिना मात्रा का आपको दिखाई दे तो उसको अ स्वर के जैसे आपको उच्चारण करना है। दूसरी चीज ये आप सीख गए। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। तो कहानी के माध्यम से क्या होगा? इस व्यंजन वर्ण की जो पहचान है आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखिएगा, ये एक लड़की है। ये देखिएगा, ये एक लड़की है और इसका नाम जो है क्या है? रूबी है। क्या नाम है? रूबी है। तो ये कम से कम 6 साल की हो गई है, और 6 साल की हुई है तो ये अपने मामा के गांव नहीं गई। अब ये जो है ये रूबी की मम्मी है। कौन है ये? ये रूबी की मम्मी है, ध्यान रखिएगा। अब रूबी जो है मामा गांव जाती है। कहां जाती है? मामा गांव। ये रूबी जो है कहां गई? मामा गांव। अब यहां पे निश्चित रूप से मामा गांव गई है तो ये रूबी का मामा है, ठीक है ना? ये रूबी का मामा है। और इन्हीं के गांव में एक और आदमी है। ये गांव का कोई एक आदमी है, ठीक है ना? अब निश्चित रूप से रूबी जो है मामा गांव गई है, पहली बार गई है, तो इसे तो कोई पहचानेगा नहीं। मगर इनके गांव वाले किसके? रूबी के मामा के गांव वाले जो है रूबी की मम्मी को तो जरूर पहचानते हैं, रूबी को नहीं पहचानते। अब होता क्या है, जब रूबी मामा गांव गई तो ये आदमी पूछता है किससे? रूबी के मामा से, कि बोले ये बिटिया है कौन? तो रूबी का मामा जो है इस आदमी को क्या परिचय बताता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बताते हैं कि बोले ये जो है, आप देख रहे हो, अब ये तो रूबी हो गई। अब रूबी की जो मम्मी है इसका नाम सीमा है। इसका नाम क्या है? सीमा है। अब देखिएगा, तो ये जो मामा है ये परिचय ऐसे बताता है कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। इस आदमी को सीमा की बेटी रूबी है। अब ये आदमी समझ जाता है। क्यों? क्योंकि रूबी की मम्मी को ये पहले से जानता है। अब इसको पता हो गया कि ये कौन है? ये सीमा की बेटी रूबी है, ठीक है ना? अब ये जो आदमी है इसको सीमा की बेटी रूबी कहां जा रही हो, सीमा की बेटी रूबी क्या कर रही हो, सीमा की बेटी रूबी क्या खाओगी, ऐसे तो बार बार नहीं पूछेगा। ये जो आदमी है सिर्फ और सिर्फ इसे अब रूबी कह के बुलाता है। क्यों? क्योंकि इसका परिचय पहले सीमा से था, और यहां पर इसके मामा ने यहां पर परिचय करा दिया इसका कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। ये जो आदमी है अब इसे सिर्फ और सिर्फ क्या कह के बुलाता है? रूबी कह के बुलाता है। अब वैसे ही अब यहां पे समझिए कि आपने जो है इस व्यंजन वर्ण को घर से क्या सीख के आए हैं? आप सीख के आए हैं फ फल का, या फा फल का, या फिर फ से फल। अब यहां पर जिस प्रकार से परिचय मामा ने इस रूबी का गांव वाले आदमी से कराया, वैसे ही मैं जो है आपको इस व्यंजन वर्ण का परिचय करा रहा हूं, और अब ये बता रहा हूं कि भैया ये फ से फल है, फा फल का है, फ से फसल भी होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपने तो उसी माध्यम से सीख के आए हैं तो उसको भूलना नहीं है। मगर अब मैं बता रहा हूं कि ये जो व्यंजन वर्ण है इसका जो नाम है वो है फ। तो जिस प्रकार से ये आदमी इस रूबी को
रूबी कह के बुलाता है। अब इस आदमी को तो पता है कि ये सीमा की बेटी रूबी है, तो बार बार सीमा की बेटी रूबी तो कहेगा नहीं। अब ये सिर्फ रूबी कहता है। वैसे ही अब जो है आप फ से फल या फा फल का या फ से फसल बिल्कुल मत बोलिए। अब आप सिर्फ और सिर्फ फ कह के ही इसको पुकारिए और फ कह के ही उच्चारण करिए और फ से ही आप इस व्यंजन वर्ण को पहचानिए। इस प्रकार से ये कहानी थी। कहानी बहुत मजेदार है। कहानी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि व्यंजन वर्ण का जो परिचय मैं कराता हूं तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में ये कहानी मैं बताता हूं। इससे क्या होता है, हमको इस व्यंजन वर्ण की जो है वो पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है। तो फाइनली हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि हम जो सीख के आए घर से उसको कैसे बुलाना है। फिर दूसरी चीज हमने ये जाना कि इसको फ कहना है या फा कहना है। फिर तीसरी चीज हमने कहानी के माध्यम से इसका परिचय बहुत अच्छे से जाना। अब हम चलते हैं वर्कशीट में। वर्कशीट में हम चलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें हमको लेखन अभ्यास कैसे करना है। देखिएगा, अब बुक आपने निकाल लिया होगा और इस प्रकार की वर्कशीट आपने देखा होगा, आपको आपके बुक में दिखाई दे रही होगी। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं फ से फल का यहां पर चित्र बना हुआ है। अब यहां पर लेखन अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको देखना है, बोलना है, फिर लिखना है। मतलब बोल बोल के आपको लेखन अभ्यास करना है। तो मैं पहली लाइन बता देता हूं कि आप किस प्रकार से यहां पर लेखन अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे और बोलते जाएंगे फ। फ ही बोलना है। फा फल का, फा से फल या फ से फल बिल्कुल नहीं बोलना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोलना है, फ ही बोलना है। फ ऐसे, ठीक है ना। आप लिखते जाएंगे और आप बोलते जाएंगे। आपको जो अक्षर है ना वो बहुत सुंदर बनाने हैं, क्योंकि अक्षर अभी ही सुधरेंगे। इसलिए आप जैसा लिखेंगे वैसी आपकी राइटिंग बन जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे फ और ऐसे बोल बोल के आपको लिखना है, ठीक है ना। मैंने पहली लाइन जो है आपको बता दिया हूं किस प्रकार से आपको लिखना है। यहां पर डॉट डॉट के माध्यम से यहां पर फ व्यंजन वर्ण बना हुआ है, फिर आपको यहां पर स्वयं से बनाना होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। नीचे आप देख रहे हैं यहां पे कुछ चित्र हैं और चित्र को हमको देखना है और उनका वर्ण जो है पहला वाला वो हमको लिखना है। अब ये है फरसा, चित्र फरसा का है। ये है फसल और ये है फल और ये है फव्वारा। तो फरसा का जो पहला जो वर्ण है हम यहां पर लिख देते हैं इस प्रकार से। ये देखिएगा, तो ये जो शब्द है ना ये पूरा हो गया फरसा, ठीक है ना। ये फसल है, फसल का चित्र है। फसल शब्द का पहला जो वर्ण है वो है फ। तो यहां पर फ लिखा तो फ स ल, इस प्रकार से हम इसे फसल पढ़ेंगे। यह है फल। अब यहां पर फल शब्द का पहला जो वर्ण है वो हम यहां पर लिखेंगे फ और इस शब्द को हम पढ़ेंगे फल। अब देख रहे हैं आप फव्वारा, तो यहां पर फव्वारा शब्द का जो पहला वर्ण है वो हम यहां पर लिख देंगे फ। इस प्रकार से इसे हम फव्वारा पढ़ेंगे। अब यहां पर आपको जो फ है इसको लिखना है, चलिएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे यहां पर फ और आप बोलते जाएंगे इस प्रकार से फ और राइटिंग आप सुंदर बनाएंगे फ फ फ फ फ और ये फ। अब वर्कशीट में तो लेखन अभ्यास इतना सा ही दिया हुआ है। क्या इतने से लेखन अभ्यास से आप सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। आपको निकालना है कॉपी 2 लाइन वाली, और 2 लाइन वाली कॉपी इस प्रकार से निकाल लेना है और यही आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे फ व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। अब यहां शब्द लिखेंगे हम फल, क्या लिखेंगे फल। फिर हम लिखेंगे यहां पर फसल, क्या लिखेंगे फसल, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर हम लिखेंगे यहां पर फरसा, फरसा, और फिर हम लिखेंगे यहां पर फ वा और ये रा। इस प्रकार से पहली लाइन में हम
व्यंजन वर्ण लिखेंगे और ये चार चार जो शब्द हैं इनको भी हम लिख देंगे। इनको बोल बोल के ऊपर से लेके नीचे तक आपको लिखना है। यहां से आप लाइन खींच दीजिए, बच्चा बिल्कुल सीधा सीधा लिखेगा यहां पे, ठीक है ना, और बोल बोल के। अब हम चूंकि फ व्यंजन वर्ण का लेखन अभ्यास करने जा रहे थे, चूंकि यहां पर इन शब्दों के साथ भी हम लेखन अभ्यास करते हैं, तो दूसरे व्यंजन वर्ण जो हैं इनका भी लेखन अभ्यास साथ साथ होता है और इनका परिचय भी होता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको जो है फ व्यंजन वर्ण का लेखन अभ्यास जो है कॉपी में करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अक्षर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।